नहीं था भूख के थे आकर्षण मन, छिन्न भिन्न करने लगे रानी के सण। राजा यहियन कहो डगमगाने लगे जब मांगी वरदान। 2 वर जो मैंने मांगी है उसे बदल नहीं सकती, पड़ गई रेख जो पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय सुझाती हूँ, बूढ़ी आंखों के आगे रहे वह उपाय भी बताती हूँ। महाराज बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से कह दो कि कई रानी दूंगा पिछला वरदान नहीं। यह सुनते ही उसी क्षण उबले कौशल राज, बोले बस बस हो चुका जो होना था। बस बस हो चुका जो होना था यार, उत्तेजित के हृदय में और न भर उठा। ओ नीच बुद्धि वाली रानी ऊंचे से हमें क्यों गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे हमें क्यों डिगाती है। हम सूर्यवंश की चादर में कलिमा नहीं आने देंगे, सुनती है सर्वत्र देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। कितना टाइम रानी रानी क्या कहती है, मेरा तो प्राण धर्म पर है, ओह कल्याण हो तुरंत मेरा उठान कर्म पर ही है। सत्य का है जब आवेश तो हाँ कहने के समय देरी के औधे। आप ही ने तो कहते हैं वो भी बड़ी ऊंची आवाजों में कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। महाराज रघुकुल की बात करते हैं तो रघुकुल में देखिए सतवादी था निरुप हरिचंद्र, जिसकी सब सजा न संकट में। महाराज जिसकी सच्चाई की चिराग आज भी जगमगा रहा है मरघट में। और सुनिए महाराज, दूसरे हुए राजा युद्धदीची जो सुयस का तान लेते थे, जब आकर मांगता था इंद्र तो हड्डी अपनी दे देते थे। महाराज मैं तुमसे राजा हरि जैसा मरघट का वास न मांग रही हूँ, मैं सीबी दत्ती जी जैसा हड्डी या मांस न मांग रही हूँ। मैं मांग रही हूँ अपना कर्जा जो तुम्हें देना मुनासिब है। तुम हरिचंद्र के कुल में हो तो दे दो, यही मुनासिब है। बंद कर यह वार्तालाप उत्तेजित के हृदय में और घर उतार। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता ऐ रानी, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता जो तू मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पाँव में आप है कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आप में ऐ रानी, तू आज नहीं है आप में। जिस दिन आप में आएगी उस दिन ही अपनी करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। अच्छा अच्छा, जो होना होगा होगा, उसकी न चिंता अब मुझे है। ले राज, ले वनवास, ले वर और प्राण भी ले। यही सूर्योदय हुआ राजसी मंगल
आए जोन कहिए मंत्री जी। महाराज बहुत लेट कर दिए, क्या बात है? मैं महल में जाकर देखता हूँ। ठीक है मंत्री जी, जाइए शीघ्र ही पता कीजिए। हाय राम। हाय राम। हाय राम। हाय राम। मर गए। हाय राम। प्रणाम महाराज। कल्याण है मंत्री जी, कहिए। हाय राम। हाय राम। माता, यह क्या बाहर दुलदुलिया बाज रही है? इस नजर आता है क्या? हेलो, कहाँ चल रे? बकचोदा राम को लाओ यहाँ तुरंत, तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुनो। जो कहकर चला सके नवा कर मात, चलता है परसों के पावन देता। रुक ना रुक। यकी को मैं देवा दे। कल्याण। कहिए मंत्री सुमन, कैसे आ गए? हे राम, आपको माता के कई ने बुलाए हैं, जल्दी चलिए। ठीक है। उदय हुआ था पुरी में सुख का पूर्ण प्रभात, महलों में थी अभी तक दुख की काली। मंत्री ने जाकर कहा उठे शीघ्र सुख कंद, आए माँ के सामने रामचंद्र सा। हाय राम। हे पिता, यह हुआ क्या? क्यों तुझको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है? मंत्री 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 मंत्री, माता माता, यह ऐसे क्यों कुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए? पानी के स्वर थी तरह यही मिट्टी इनकार, पहुंचे नृप के कान में बन जीवन रात।
जो मैं कहती हूँ उसे सुनो लगा कर काम। तुम है सोच रहे बार बार किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बदलाने के लिए मैंने तुम्हें बुलवाया है तुम्हें ज्ञात तुमसे इनको अत्यधिक प्रीति है, ममता है, बस महाराज का यही इसीलिए बुरी अवस्था है। अवधेश ने मुझे 2 और देने का वचन दे रखा था, जब समय हुआ तो मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा यह तिलक भरत का हो और 14 वर्ष का वनवास तुम्हें, यह सुन निर्मूर्छित हुए इच्छा थी रखे पास तुम्हें, पर हुआ वही जो होना था, पूरी हो न सकी इच्छा यह। राम तुम अपना धर्म समझते हो तो शीघ्र चढ़ाओ शीश आज्ञा है। मंत्री ने जब यह सुना कंपित हुआ शरीर, वहीं भूमि पर गिर पड़ा हो अत्यंत यदि। मन ही मन मुस्का पड़े राम सचिदानंद, हाथ जोड़कर माधु से बोले आनंद। बड़ भागी वह बेटा है, माता का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी खेत सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी कोई आदेश दिया है हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ, है आज हमारा अहोभाग्य, हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचार करते थे थोड़ा सा समय बनों में दे, तब जानेंगे दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे। सच कहते मन की कहता हूँ, है तिलक बहुत ही भार हमें, वो व्रत प्राण प्यारे को हो, इसमें आनंद अपार हमें। चिंता है कुछ है पितुवर की आज व्यथा इतनी। फिर उठा हाँ पहुंचे ना ठीक हो जाता है। संभव है बात और भी हो, जिसका आघात करा रहा है मालूम मुझे होता है तो कोई अपराध हमारा है। इस प्रकार कहते हुए बड़े पिता की ओर, तभी एकाकी ने कहा ठहरो करो न। ठहरो करो न सोच, राम जितने क्षण तुम यहाँ रहोगे इनका संताप न जाएगा, जब तक बन जाओगे नहीं यह पश्चाताप न जाएगा। राम जाओ और शीघ्र आओ, यह समय अधिक मिलन करना है। जो समय राजगद्दी का था वही समय वन और गमन का है। जिस समय कान से माता के हमें हटे पिता की ओर से तभी पुत्र के। आगे कह कही यह कह उठी और सुनो हे राम, कौशल्या के भी यहाँ हो जाओ हे। और सुनो और हे राम, कौशल्या के भी यहाँ हो आओ हे राम। मैं वल का वस्त्र मंगा
चाहती हूँ उसे पहनकर वन को जाना तुम। मंगल भवन मंगल हारी बहु सुख सरत छाया बादल की तरह संवाद तमाम 14 वर्षों के लिए जाते हैं मन। अभी पहुंचने भी नहीं पाए थे श्री राम, पहलिया पहुंची सिया कौशल्या के। बेटी क्या है फिर डूबी हो किस सोच में, क्यों है हृदय इस भांति मलिन हो रही हो जैसे कंगाली हो कोई, मुरझाई हो ऐसी मानो वर्षों की रंगीली हो कोई। बेटी बेटी सौगंध तुम्हें, बेटी बेटी सौगंध तुम्हें, बतलाओ तो चिंता क्या है, लज्जा को दूर करो सीते, कह डालो हृदय व्यथा के। श्री चरणों में सिया ने तुरंत झुकाया भाव, नैनों से भी उसी क्षण गिरते बूंदे। लजा के कैसे दूर करूं, यह तो नारी के गहना है। पर बताया गया देती है तो कहती हूँ मजली माने को संपत्ति से वरदान लिए तो चुन के। 1 तो भरत का, दूसरा वन गमन के। माताजी के न्याय में अब मैं आवेदन लाई हूँ। 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है मता। मैं वन जाऊं या यही रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। पत्नी के लिए एक पति ही सर्वस्व रहे, सबसे बढ़कर है। लेकिन मरतबा माँ सास का उससे भी ऊपर चढ़कर है। या पुजारी उनकी, जिनकी यह दुख पुजारी है। इसलिए आगे आपको भिक्षा लेने को खोल
बड़ी भिखारी है